गुडविल क्लासेस में आपका भव्य स्वागत है। आज देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से संबंधित प्रश्न आर.एस. अग्रवाल की बुक से। भाग 5 स्टार्ट करते हैं और भाग 5 जो है 121 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 121। x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई तथा x गुने वाई का अनुपात जो है दिया गया है 1:7:24। याद रखिएगा, जब भी अनुपात आता है अपने चर पदों के साथ आता है, इसलिए इसमें कोई चर पद लगा दीजिए। हम क्या करते हैं, p लगा देते हैं। 1p, 7p और 24p। इसको लिख सकते हैं, पहले देख लेते हैं, उसके बाद शॉर्टकट बताएंगे इसका। x माइनस वाई बराबर 1p और x प्लस वाई बराबर 7p। y से y कट जाएगा, 2x बराबर 8p हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 4p। x का मान 4p हो गया, तो अब बताइए y का मान क्या होगा। डायरेक्ट यहीं पर बोल दीजिएगा 3p। क्यों? क्योंकि x प्लस वाई मिलाकर 7p है, x का वैल्यू 4p आ गया तो y का वैल्यू 3p आ गया। अब यहाँ पर समझेंगे एक चीज, देखिएगा यहाँ पर दिया गया है कि x गुने वाई इक्वल टू दिया गया है 24p। हम x के जगह पर वैल्यू पुट कर देते हैं 4p और y की जगह पर वैल्यू पुट कर देते हैं 3p, बराबर हो जाएगा 24p। कटा देते हैं 3 से कटा देते हैं इसको, अतरी का 24, 4 से कटा देते हैं, 4 दूनी 8, p से p कट जाएगा, अर्थात p का वैल्यू 2 आ गया। लेकिन पूछ क्या रहा है, संख्याओं का गुणनफल, इसलिए 24 गुना p का वैल्यू 2 है तो 2 लिख देते हैं, यानी संख्याओं का गुणनफल 48 हो जाएगा। इतना लॉन्ग प्रोसेस नहीं जाना है एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में इतना लॉन्ग प्रोसेस नहीं जाना। आपको शॉर्टकट देखते हैं, शॉर्टकट कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, कौन सा ऐसा डिजिट है जिसको जोड़े तो मेरा 7 आ जाए, घटाए तो 1 आ जाए। बोल सकते हैं 3 प्लस 4 या 4 प्लस 3, 4 3 7 हो जाएगा और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब बताइए, यहाँ 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 होगा, जबकि आना चाहिए गुणनफल 24। 12 आ रहा है, दुगुना आना चाहिए हमको, तो इस डिजिट को दुगुना कर देंगे। 1 है तो लिख देंगे 2, 7 है तो लिख देंगे 14, 24 है तो क्या लिख देंगे 48। अब यहाँ पर सेट कीजिए, देखिए सेट हो जाएगा। 3 और 4 था, देखिए 8 अब प्लस 6, 3 का दुगुना 6 कर दिए, 4 का दुगुना 8 कर दिए, दुगुना किया तो 8 6 14 हो गया। 8 में से 6 जाएगा आपका 2 बच जाएगा और 8 में 6 से गुना करेंगे 48 हो जाएगा। अतः संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो 48 होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 संख्याओं का योगफल जो दिया गया वो 64 दिया गया है। उसके बाद कह रहा है पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है और दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। देखिए दूसरी संख्या 5 दिया गया है, डायरेक्ट आप 8 लिख दीजिए, 5:8 हो गया। अगर यही कोई दूसरा डिजिट रखता है तो यहाँ पर लिख कर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करते हैं, रेशियो का मेथड। अब लगाते हैं, यहाँ पर दिया गया बटा अपना, इसका 3 संख्याओं का योग जो है 64 दिया गया है। अगर हम तीनों संख्या का योग निकालते हैं तो कितना होगा, 5 3 8 8 8 16 दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। पूछ क्या रहा है, दूसरी संख्या 5 है, 5 से गुना कर दीजिए, 16 चौका 64, 5 चौका 20, यानी दूसरी संख्या जो होगा वो 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। इसका अनुपात दिया गया है 3:4:7। मैं आपको बताया था अनुपात जो है कोई ना कोई चर पदों के साथ आता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर x लगा देते हैं। उसके बाद कह रहा है इन तीनों संख्याओं का गुणनफल जो दिया गया है, गुणनफल अर्थात गुना कर देते हैं, गुणनफल 18,144 है। अब हम क्या करते हैं, कटाते हैं, 3 से कटा लेते हैं, 7 से कटाते हैं, 7 दूनी 14, 4 बच जाएगा 41 हो जाएगा, 7 5 35, 6 बच जाएगा 64 हो जाएगा, 7 9 63, 1 बच जाएगा, 7 दूनी 14। अब हम क्या करते हैं, 4 से कटा लेते हैं, 4 6 24, 1 बच जाएगा,
एक 19 हो जाएगा, 4 4 का 16, 3 4 8 32, 3 से कटा देते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, आपको कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 18, यानी x गुना x एक्स क्यू बराबर 216 लिख सकते हैं। तो x बराबर एक्स क्यू बराबर 6 का क्यू, 216 को हम 6 का क्यू लिख सकते हैं और यहाँ पर सॉल्व करते हैं, क्यू से क्यू कट गया, x बराबर 6 हो गया। पूछ रहा संख्या बताइए, अगर पहली संख्या की बात करें तो 3x है, 3 गुने x के जगह पर 6 रख देंगे 18। अगर दूसरी संख्या की बात करें 4 है, 4 गुने 6 24, और तीसरी संख्या की बात करें तो 7 है, 7 x के जगह पर 6 रख देंगे 7 42, संख्या हो जाएगा 18 24 42। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या का 40% यानी पहली संख्या का 40%, 40/100, दूसरी संख्या का 3/5 है, 3/5 लिख दिए, कटा रहे 20 दूनी 40, 20 5 100, 5 से 5 कट गया, अर्थात पहली संख्या का दुगुना बराबर दूसरी संख्या का 3 गुना होगा। अब यहाँ देख लेते हैं, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या निकालना है आपको, तो दूसरी संख्या का वैल्यू 2 लिख दिए, और पहली संख्या का वैल्यू 3 लिख दिए, आंसर हो जाएगा 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, बॉयज का 10% यानी 10/100 बराबर है गर्ल्स की संख्या का 1/4, गर्ल की संख्या का 1/4 लिख दिए। फिर करें तथा गर्ल्स की संख्या का 10%। अब बताइए आगे लिखिए या लिखिए, इससे कोई मतलब नहीं है। गर्ल्स की संख्या का 10% यानी 10/100 बराबर है बॉयज की संख्या का 1/25। देखिएगा, सॉल्व करते हैं, इसको कटा देते हैं, 0 से 0 हो जाएगा, 2 5 10, 2 दूनी का 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा 2b बराबर 5g, और पूछ क्या रहा है बॉयज अनुपात गर्ल, तो बॉयज का वैल्यू हो जाएगा 5 और गर्ल्स का वैल्यू 2, यानी लड़का तथा लड़कियों का अनुपात जो है 5:2 आंसर हो जाएगा। इस डाटा से कोई मतलब ही नहीं है। अगर इस डाटा के अनुसार निकालिएगा तो देखिए इस डाटा के अनुसार भी निकल जाएगा, 25 4 का 100, 5 दूनी 10, 2 दूनी का 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5g इक्वल टू आ जाएगा मेरा 2b, यानी बॉय अनुपात गर्ल क्या हो जाएगा, बॉय का वैल्यू हो गया 5 और गर्ल का वैल्यू 2। देख लीजिए दोनों तरीका से, तो एक ही डाटा पकड़ कर सोल्व कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कारों की तय की गई दूरी का अनुपात दिया गया है। 3 कार है जिसकी तय की गई दूरी का अनुपात दिया गया है, लिख देते हैं पहली कार, दूसरी कार और तीसरी कार। इनका दूरी का अनुपात जो दिया गया है वो दिया गया है 1:2:3 तथा इनकी यात्रा का अनुपात, यात्रा के समय का अनुपात दिया गया है 3:2:1 है। तो इनकी चाल का अनुपात क्या होगा, सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि चाल बराबर आपको पता होना चाहिए, दूरी बटा समय होता है और दूरी 1 है और समय 3 है, तो 1/3 अनुपात 2/2 ठीक है। आपको पता है इस तरह से बंद करके सॉल्व करना, और या तो दूसरा भी तरीका देख लीजिए, 3 2 का एलसीएम हो गया 6, सभी डिजिट में 6 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 6 से गुना, इसमें भी 6 से गुना और इसमें भी 6 से गुना। देख लीजिए 3 दूनी 6, 2 एकम 2 हो जाएगा 2 अनुपात 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 अनुपात और 6 18, यानी चाल का अनुपात जो है 2:6:18 हो जाएगा, कटा देंगे इसका हो जाएगा 1:3:9 आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, जितने समय में खरगोश जो है 5 छलांग लगाता है, समय में बोल रहा था टाइम का ये है, जितने समय में खरगोश जो है 5 छलांग लगाता है उतने ही समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है। तो कह सकते हैं डॉग और रेबिट के टाइम का अनुपात जो होगा, डॉग का हो जाएगा 5 और रेबिट का हो जाएगा 3, ये टाइम हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, नेक्स्ट समझिएगा, कुत्ता द्वारा एक छलांग में तय की गई दूरी
यहाँ समझिएगा, एक छलांग में जो कुत्ता तय की गई दूरी 3 छलांग में रेबिट द्वारा तय की गई दूरी के बराबर है, बराबर लिखिए। अर्थात डॉग का डिस्टेंस जो होगा 3 और रेबिट का डिस्टेंस जो होगा वो 1। अब चलते हैं, तो क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है इनके चालों का अनुपात क्या होगा। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी 3 है तो लिख देंगे 3/5 अनुपात दूरी इसका 1 है, 1/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका चाल का अनुपात 9/5। 3 में 3 से गुना किया 3 का 9, 5 में 1 से 5, यानी आंसर हो जाएगा 9/5 चालों का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में प्रवीण तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात जो दिया गया वो 4:5 है और विजय तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात 3:2 है। विजय का 3 है तो सुरेश का 2 है। 4×3 12 +3 15 5 दूनी 10। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है प्रवीण तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात क्या होगा। प्रवीण का हो गया 12 और सुरेश का हो गया 10, इसको घटा दिए 6 दूनी 12 5 दूनी 10, आंसर हो जाएगा 6:5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगना अंक प्राप्त करता है। इंग्लिश में जो अंक प्राप्त करता है वो साइंस से दुगना प्राप्त करता है। अगर साइंस में 1 प्राप्त कर रहा है तो विज्ञान में 2 प्राप्त कर रहा है। फिर क्या कर रहा है आपको क्वेश्चन में कि इंग्लिश प्लस साइंस और प्लस मैथ का टोटल प्राप्तांक जो है वो 180 है, टोटल अंक 180 है। यदि मैथ और इंग्लिश का अनुपात, यदि मैथ और इंग्लिश का अनुपात जो है दिया गया है इंग्लिश अनुपात मैथ, यानी इंग्लिश का अनुपात 2 और मैथ का अनुपात 3, तो इंग्लिश का अनुपात 2 दिया है तो 2 को 2 जगह पर रख दिए, मैथ के डायरेक्ट 3 लिख देते हैं। अगर इंग्लिश का 2 दिया है तो इंग्लिश की जगह पर 2 है ही ऑलरेडी, मैथ की जगह 3 लिख दिए। तो बताइए वो साइंस में कितना अंक प्राप्त किया है। तो इसका टोटल तीनों विषय में 180 है। मेरा तीनों विषय में क्या होगा 3 2 5 6 दिया गया बटा अपना गुना पूछा गया। साइंस में पूछ रहा है, साइंस में है कितना 1 से गुना कर दीजिए, 36 18 30, आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 केला तथा 4 सेव का मूल्य, 5 केले तथा 4 सेव का जो मूल्य होगा वही मूल्य 3 केला तथा 7 सेव के मूल्य के बराबर होगा, बराबर लिखती है। तो आपको बताना है 1 केला और 1 सेव का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले केला को इस साइड लाते हैं, ये 5 केला है, 3 केला इस साइड लेकर आएंगे तो 2 केला बच जाएगा, बराबर ये 7 सेव है, इधर 4 सेव लेकर चले जाएंगे तो घट जाएगा, तो बचेगा कितना 3 सेव। अब केला अनुपात सेव कह रहा है तो केला का वैल्यू आ गया 3, केला की जगह पर 3 रख दिए, सेव का 2 तो सेव की जगह पर 2 रख दिए, आंसर हो जाएगा 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा, हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गी है। गाय को C से सूचित कर देते हैं और मुर्गी को H से सूचित कर देते हैं, तथा उसके कुल सिरों की संख्या 48 है। सिर दिया है 48 और पैर की संख्या जो है, ये सिर है याद रखिएगा, लिख देते हैं, और पैर दिया गया है, टोटल पैर की संख्या 140 है। पूछ रहा है कि हरि के पास बताइए कितनी मुर्गी है। याद रखिएगा, शॉर्टकट तरीका बताते हैं, कॉन्सेप्ट से तो बना ही लेंगे, शॉर्टकट हम सिखा रहे हैं। अगर इसका 2-3 तरीका होता है, अगर मुर्गी का पूछे, मुर्गी की संख्या पूछे तो जिसका वैल्यू पूछेगा उसको काट दीजिएगा। मान लेते हैं मुर्गी की संख्या हमको निकालना है तो मुर्गी को काट दिए, क्रॉस कर दिए, बचा कितना गाय। अगर 48 सिर है तो अगर 48 का 48 गाय होती तो कितना पैर हो जाता है 48 गुने 4, ये टोटल का टोटल पैर निकल गया। अब इसका टोटल पैर और इसका टोटल पैर, दोनों पैरों का अंतर, अब बटा में मेरे दोनों पैरों का अंतर, इसका पैर होता है 4, गाय का 4 पैर होता है और इसका पैर होता है 2, इन 4 में से 2 गया, 2 सोल्व कर दीजिए, निकल जाएगा। जिसको क्रॉस किया उसी का आंसर निकलेगा। 48 चौका 192 और चौका 32, 4 चौका 16 19 माइनस 140 बटा 2। सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, आपको घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 42।
घटा देते, सॉरी 52 होगा, 52/2 यानी आ जाएगा 26। हरि के पास 26 जो है मुर्गी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 126 रुपया प्रति केजी वाला चाय, समझेंगे, 126 रुपया प्रति केजी वाला चाय तथा 135 रुपया प्रति केजी वाले चाय के साथ एक तीसरी प्रकार की चाय मिलाया गया है। तीसरी प्रकार के चाय का रेट नहीं पता, हम 1 रुपया प्रति केजी लिख लेते हैं। और किस अनुपात में मिलाया गया है? 1:1:2, अर्थात इसका 1 केजी तो इसका 1 केजी तो इसका क्या होगा 2 केजी। और ये मिलाने के बाद इसका रेट जो हो रहा है वो 153 रुपया प्रति केजी के भाव हो जा रहा है। तो बताइए, अगर मिलाने के बाद इसका रेट 153 रुपया प्रति केजी हो रहा है तो मेरा रेट क्या हो जाएगा? मेरा टोटल केजी कितना होगा? 2 केजी ये, 1 केजी ये, 1 केजी ये, 4 केजी हो जाएगा क्वांटिटी। चलिए सॉल्व करते हैं। अगर 126 रुपया प्रति केजी वाला 1 केजी चाय मिलाते हैं तो पैसा कितना लग जाएगा? 126 रुपया, और इसका पैसा 135 रुपया, अब प्लस इसका पैसा x केजी है, 100 रुपया प्रति केजी है, 2 केजी ले रहे हैं तो 2x हो जाएगा, बराबर टोटल का दाम कितना हो जाएगा? 153 रुपया प्रति केजी, यानी 1 केजी के दाम 153 रुपया, तो 4 केजी के दाम गुना कर लेते हैं, 34 बार के 2 कैरी 15 चौके 60 61 612। चलिए सोल्व करते हैं, इसको जोड़ते हैं। 6 5 11 के 1 कैरी 1 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 1 1 2 कैरी नहीं है याद रखिएगा, 261 प्लस 2x बराबर 612, इसको इसे फेंकते हैं, 2x बराबर हो जाएगा 612 माइनस 261, घटाते हैं 2x बराबर 12 में से 2 में से 1 गया 1, ये हो जाएगा 11, 11 में से 6 गया 5, ये हो जाएगा 5, 5 में से 2 गया 3, घटा देते हैं 2 से, 17 दूनी 34, 1 बच जाएगा 1, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यानी 175 रुपया प्रति केजी तीसरे प्रकार का चाय का मूल्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कारखाने में पहले व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33 सही 1/3%, यानी 33 99 100/3% तथा दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% बराबर है, बराबर लिख दिए, ठीक है। फिर कह रहा यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेंच बनाए, 1500 पेंच बना रहा है दूसरा व्यक्ति, तो दूसरे व्यक्ति की जगह क्वांटिटी रख देंगे, पहले कटा देते हैं, यहां देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 50 दूनी 100, यानी लिख सकते हैं पहला व्यक्ति का 2/3 बराबर दूसरा व्यक्ति का पेंच दिया गया है 1500 लिख दिए बटा 1। सॉल्व करते हैं, दूसरा व्यक्ति के पेज के समक्ष लिख दिए, सॉल्व कर रहे हैं 7.5 और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहला व्यक्ति बराबर क्या हो जाएगा? 0 का 0 पस्ती 15 के 5 कैरी 1 70 के 21 22, यानी पहला व्यक्ति जो है 2250 पेज बनाएगा। एक कारखाना में स्त्री और पुरुषों का अनुपात 3:5 है, स्त्री मतलब महिला और पुरुष का अनुपात जो दिया गया है 3:5 है। यदि स्त्री की जो संख्या है पुरुष की संख्या से 40 कम हो, प्रश्न में दे रहा है स्त्री की संख्या पुरुष की संख्या से 40 कम है, मेरा कितना कम है? 2 दिया गया बट अपना गुने पूछा गया, पूछ रहा है कुल कर्मचारी की संख्या क्या होगा? तो 5 3 8, टोटल कर्मचारी 160 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई, उनके योगफल का यानी x प्लस वाई, योगफल का मतलब गुना 45% यानी 45/100 लिख सकते हैं। अब सोल्व करते हैं, 9 5 45 20 5 100, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20x माइनस 20y बराबर 9x प्लस 9y। ध्यान दीजिएगा यहाँ x को इस साइड लाते हैं, यानी 20x में से 9x चला जाएगा, 11x बचेगा, बराबर 20y को उस साइड लेकर जाते हैं तो 9y ऑलरेडी है, 20y उधर जाएगा तो 20 9 29y, क्योंकि कंपटीशन का तय कर रहे हैं। तो पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? x। सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। क्यों बड़ी संख्या x है? क्योंकि बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटेगी, इसलिए x जो है बड़ी संख्या है। x का वैल्यू दिया गया 29 और y का वैल्यू आ गया 11,
यानी इसका आंसर जो होगा वो 29:11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो छात्रों के आयु का अनुपात जो है 3:2 है। ध्यान दीजिएगा, इनमें से एक छात्र दूसरे छात्र से 5 वर्ष बड़ा है। प्रश्न में दिया गया 5 वर्ष बड़ा है, हम देख रहे हैं कितना बड़ा है, 1 बड़ा है दिया गया, बट अपना गुना पूछा गया। सबसे छोटे छात्र का उम्र पूछा है, 2 से गुना कर देंगे यानी आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संख्याएं 3:4 के अनुपात में, बेहतर क्वेश्चन है, 3:4 के अनुपात में। याद रखिएगा अनुपात के साथ कोई चर पद रहता है, यानी इसके साथ x लिखिए। कह रहा है इन संख्याओं का लसा, अगर हम इन संख्या का लसा निकालते हैं तो क्या हो जाता है, 3 x का x में जा चलती है 12x हो गया लसा। और इन संख्याओं का मसा, अगर हम मसा निकालते हैं तो मसा क्या आता है, दोनों में क्या घनिष्ठ है, x, तो x हो गया। का गुणनफल यानी गुना दिया गया है कितना, 2028, तो 2028 लिख दिए। तो कह रहा है संख्याओं का योगफल क्या होगा। अगर हमसे योगफल पूछ रहा है तो योगफल लिखेंगे ना, ये 3x है ये 4x है, तो योगफल 4 3 7x हो जाएगा। अगर x का वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं तो निश्चित तौर पर योगफल बता देंगे। अब निकालते हैं x का वैल्यू, 12 से पहले कटा देते हैं, 12 एकम 12, बचेगा कितना 8, 82 हो जाएगा, बरछक 72, कितना बच जाएगा आपको, 10 बच जाएगा 108, बरनवा 18 से 9 हो जाएगा। यानी x स्क्वायर बराबर हो गया 169 है, तो 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कर दिया, x बराबर 13। योगफल पूछ रहा है, x का वैल्यू आ गया तो 7 गुने 13 लिख देते हैं, 63 है 91। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या है 6 7 15 17 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या जो है समानुपाती हो जाए। देखिएगा, इसको कॉन्सेप्ट से बनाइएगा तो थोड़ा लंबा जाएगा, शॉर्टकट देखते हैं, ऑप्शन उठाकर स्पीड डिश देते हैं। ऑप्शन में दिया गया आपको 3 4 5 6, देखते हैं। अगर 3 उठाते हैं ऑप्शन तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 7 3 10, 9:10। यहाँ 3 रखते हैं तो 15 3 18, और ये हो जाएगा 17 3 20। समानुपाती होना चाहिए। देखिए 9:10 से इसको भी कटाएंगे तो 9:10 हो जाएगा। अतः ऑप्शन नंबर जो है ये ए 3 हो जाएगा। अब जिसमें 3 ऑप्शन दिया होगा, ए में होगा तो ए मार दीजिएगा, और बी में होगा तो बी। 3 पात्रों का आयतन का अनुपात, 3 पात्रों के आयतन का अनुपात जो दिया गया है वो 3:4:5 है। इसमें दूध और पानी का मिश्रण है। पहले पात्र में दूध और पानी का मिश्रण है। दूध और पानी का मिश्रण का अनुपात जो दिया गया है वो 4:1, दूसरा का दिया गया है 3:1, और तीसरा का दिया गया है 5:2 है। ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, सारे पात्र का मिश्रण जो है इक्वल करते हैं। पहले पात्र का, दूसरे पात्र का और तीसरे पात्र का मिश्रण इक्वल करता है। मिश्रण इक्वल करने के लिए क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे। इसका टोटल मिश्रण 5, इसका 4 और इसका 7। अगर एलसीएम की बात करें, हम तीनों का एलसीएम की बात करें तो एलसीएम निकलेगा नहीं, इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। 5 गुने 4 गुने 7। अब देखिए, अगर ये 4 1 5 है तो इसका 5 का कितना गुना है, ये 28 गुना। 28 गुना कर देंगे इसका, 5 का 28 गुना तो आ जाएगा 140। तो 28 गुना कीजिए, 28 गुना 4, 28 गुने 56, 56 दूनी 112, 112 अनुपात 28 से कम 28। इसका करते हैं, ये इसका कितना गुना है, 7 × 35, तो 35 का 3 गुना कर देंगे। तो 35 का 3 गुना करते हैं, 15 के 5 कैरी 1, और 3 का 9 1 10, 35 3 105 होता है, और 35 से कम 35। ध्यान से समझेंगे, यही क्वेश्चन थोड़ा टफ है, केवल और केवल कैलकुलेशन है बस। इसका 7 का कितना गुना है, 20 गुना। तो 20 गुना कीजिए, 20 5 100, और 20 दूनी 40। यह समझिएगा, पहले पात्र का आयतन जो है 3 है, तो इसका 3 गुना कर दीजिए, यानी 112 गुना 3 336। इसका 28 गुना 3, और 3 का 24 का 4 हो जाएगा, कैरी 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 8 84। इसका 4 गुना है, इसको 4 गुना कर दीजिए, 105 का 4 गुना 420, और इसका 4 गुना 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 140।
इसका 5 गुना तो 500 और इसका 5 गुना 40 25 200। कह रहा है इन तीनों मिश्रणों को, तीनों पात्र के मिश्रण को एक चौथे पात्र में उलट दिया जाता है। तो बताइए चौथे पात्र में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखते हैं चौथे पात्र का, दूध और पानी, मिल्क और वाटर। समझिएगा चौथे पात्र का ये मिल्क है, ये मिल्क है और ये मिल्क है। टोटल जोड़ते हैं 0 0 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं 0 है यहाँ पर 2 है, 3 2 5 जोड़ते हैं 5 5 4 9 9 9 3 12, यानी दूध हो जाएगा 1256। अगर हम पानी को जोड़ते हैं तो पानी देखिए कितना होगा 200 और 140 हो जाएगा 340। इस तरह से भी जोड़ लीजिए 0 0 4 4 लिख दिए, यहाँ जोड़िए 0 4 8 4 12 12 का 2 कैरी 1 हो जाएगा, 2 1 3 3 1 4। कटा दीजिए इसको, 2 से कटा रहे हैं या 4 से कटा रहे हैं, 4 3 12 4 1 कम 4 4 4 का 16। इसको भी 4 से कटाते हैं, 4 1 कम 4 0 4 से का 24, 2 से कटाते हैं 157 और इसका हो जाएगा 53। इसका रेशियो हो जाएगा 157:53। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ राशि ABCD में वितरित की गई है। ABCD में वितरित की गई है 5:2:4 के अनुपात में, 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित की गई है। कह रहा प्रश्न है यदि A की राशि C की राशि से 1000 रुपया अधिक हो। प्रश्न में दिया गया है A की राशि जो होगा C की राशि से 1000 रुपया अधिक है, इसका 1000 रुपया अधिक है। मेरा A की राशि C की राशि से कितना अधिक है 1 दिया गया, बट अपना गुणे पूछा गया। पूछ क्या रहा है B की राशि क्या होगी, B की राशि 2 है, 2 से गुना कर दिए, अर्थात आंसर हो जाएगा 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 143 नंबर क्वेश्चन काफी इजी है, आसान है, आप खुद सॉल्व कीजिएगा। हम 144 स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं। एक कार तथा एक रेल की गति का अनुपात, गति मतलब चाल का अनुपात दिया गया है, वो 15:22 है। प्रश्न में दे रहा है कि यदि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, रेल की गति जो है कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, मेरा कितना अधिक है, साफ दिया गया बट अपना गुणे पूछा गया। पूछ क्या रहा है तो कार की गति बताइए, कार की गति कितना है 15, 7 5 35 15 5 75 75 किलोमीटर प्रति घंटा कार की गति होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि P प्लस Q का 20% और P माइनस Q का 50% बराबर है, सॉल्व करते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट, जीरो से जीरो, सॉरी जीरो से जीरो कट जाएगा। इसमें 2 से गुना करते हैं, 2P माइनस 2P प्लस 2Q बराबर 5P माइनस 5Q। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2Q और 5Q को इस साइड लेकर आते हैं, तो 2Q है यहाँ पर और 5Q ये है, 5 2 7Q, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, बराबर 5P है, 2P को इस साइड लेकर आता है, माइनस में होगा तो घट जाएगा, तो क्या लिखेंगे 3P। अगर पूछ रहा है P अनुपात Q, तो P का वैल्यू हो गया आपका 7 और Q का वैल्यू हो जाएगा 3, यानी 7:3 हो जाएगा। P अनुपात Q पूछ रहा है, तो अगर Q अनुपात P पूछता तो आपका आंसर हो जाता 3:7। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि A B तथा C का अनुपात दिया गया है 2:3:4 ना, आपको A बटा B अनुपात B बटा C अनुपात C बटा A। ध्यान दीजिएगा यहाँ A का वैल्यू 2 है तो लिख सकते हैं 2/3 अनुपात B का वैल्यू 3 है तो 3 बटा C का वैल्यू 4 है तो 4 अनुपात C का वैल्यू 4 है 4, A का वैल्यू 2 है तो 2 लिख देंगे।
देखिए क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए, 3 4 2 कैल्शियम 12 हो जाएगा और सभी डिजिट में 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। 12 12 12, इससे 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 चौका 12, 4 दूनी 8 अनुपात 3 का 9 अनुपात 2 का 12 चौका 24, यानी 8 अनुपात 9 अनुपात 24 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल और तेल का अनुपात जो है वो दिया गया है 5:2। कह रहा है इसमें कितना तेल और मिलाया जाए। याद रखिएगा, अगर तेल मिलाएंगे तो निश्चित तौर पर तेल बढ़ेगा, लेकिन पेट्रोल क्या होगा, बराबर होगा। कितना तेल और मिलाया जाए, इसका अनुपात जो है 2:1 हो जाए। सबसे पहले क्या कीजिएगा, पेट्रोल को बराबर कीजिए, यहाँ लिख देते हैं 2:1, पेट्रोल को बराबर कीजिएगा। और पेट्रोल को बराबर करने के लिए इसमें किससे गुना करेंगे, यहाँ 2 है यहाँ 5 है तो 10 10 कर देते हैं। तो 10 लाने के लिए यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ 5 से। अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10:4। अगर इसमें 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10:5। ध्यान दीजिएगा, इसका टोटल मिश्रण है 28 दिया गया। मेरा टोटल मिश्रण क्या होगा, ये तो कट चुका है, ये 10 4 14 दिया गया बटा अपना गुना पूछा गया। पूछ रहा है कितना मिलाया जाए, 4 था 5 हो गया, मिला कितना है 1 से गुना कर दिया, 14 दूनी 28, अर्थात 2 लीटर हम तेल अगर मिला देंगे तो निश्चित तौर पर अनुपात जो है 2:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 और क्वेश्चन नंबर 149 जो है सिक्का पर आधारित प्रश्न है, और हम एक्स्ट्रा अलग से सिक्का पर आधारित प्रश्न जो है वीडियो बनाकर डालेंगे। 148 तक, 148 और 149 छोड़ देते हैं, 150 से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ए और बी के वेतन का अनुपात 8:9 है। समझेंगे, ए और बी का वेतन का अनुपात 8:9 है। 8 लिख दिए, 9 लिख दिए। अनुपात किसी न किसी डिजिट के साथ आता है, तो x कर है। यदि ए के वेतन में 50% वृद्धि कर दी जाए, आप बताइए अगर 50% वृद्धि कर देंगे तो 150% हो जाएगा। और बी के वेतन में 25% कमी कर दी जाए तो 25% कमी कर देंगे तो 75% हो जाएगा। तो यह इसका अनुपात जो है 16:9 हो जाता है, बराबर लिख दिए 16:9। तो ए का वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए, ए का वेतन यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कटा रहे, 75 दूनी 150 हो गया, और x से x कट जाएगा। 8 दूनी 16:9 बराबर 16:9 निकलेगा, क्योंकि x जो दिया गया था वो तो कट गया। और तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा कांट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, संख्याओं का अनुपात 1 सही 1/2 अनुपात 2 सही 2/3 है। इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 1 3, 3/2 अनुपात 3 दूनी 6 2 8/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 का 9 अनुपात 16 हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या कर रहा है, यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ा जाए तो यह अनुपात जो है 1 सही 2/3 अनुपात 2 सही 1/2 हो जाता है। सोल्व करते हैं। 3 एकम 3 3 2 5/3 अनुपात 2 दूनी का 4 5/2। 5 से 5 कट गया, बचा क्या 3:2। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, और 3 में 1 से गुना करेंगे 3, अनुपात आ जाएगा 2:3। देखते हैं अंतर इसका कितना है 7 का, तो 7 से गुना होगा, और इसका अंतर 1 है। 1 से गुना कीजिए या नहीं कीजिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 7 दूनी 14, 17 का 21 लगाइए, दिया गया बटा अपना। इसका प्रत्येक पद में 15 जोड़ रहे हैं, हम कितना जोड़ रहे हैं, 9 था 14 हो गया, 5 जोड़ रहे हैं, 16 था 21 हो गया, कितना जोड़ रहे हैं 5 जोड़ रहे हैं, अर्थात प्रत्येक पद में हम जो है 5 जोड़ रहे हैं। तो बड़ी संख्या क्या होगी बताइए, बड़ी संख्या कौन सी है, 9 की 16, 16 है, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है इसलिए 16 से गुना कर दिए, बस ये 15 16 48, बड़ी संख्या जो है 48 हो जाएगी।